नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का ये वीडियो विशेषकर विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थी जीवन को किस तरह हम बनाएं या विद्यार्थी जीवन में हमें किस तरह रहना चाहिए, विद्यार्थी जीवन के लिए हमारे आदर्श कौन हो सकते हैं या किसे हम अपना आदर्श माने, हम अपने बच्चों को कौन से चरित्र का आदर्श सामने रखें। रामचरितमानस की ही बात अगर की जाए तो रामचरितमानस में भगवान राम और भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन चारों भाइयों का विद्यार्थी जीवन का आदर्श, वैसे देखा जाए तो ये तीनों मतलब भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये तीनों ही भगवान राम के ही आदर्श पर चलते थे। इसलिए हम अगर कहें कि हम भगवान राम ने अपने विद्यार्थी जीवन में क्या आदर्श सामने रखा है, तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि गुरु वशिष्ठ के पास ये चारों राजपुत्र विद्या ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में गए थे। लेकिन उसके पहले जब इन चारों का उपनयन संस्कार हुआ और गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ से कहा कि अब ये चारों ही राजकुमार महल में नहीं रहेंगे, मेरे साथ गुरुकुल में रहेंगे। कुछ देर के लिए राजा दशरथ और सभी तीनों रानियां विचलित हो गई कि राजमहल में पले बड़े ये बच्चे गुरुकुल के कठोर वातावरण में कैसे रहेंगे। लेकिन गुरुकुल का वातावरण, गुरुकुल की शिक्षा, ये सब अनिवार्य भी था और गुरु वशिष्ठ ने उन सबको ये समझाया कि गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाने का क्या फ़ायदा है और उससे बच्चे किस तरह अनुशासन और जीवन के पूरा जीवन किस तरह निर्वाह करना है ये सीखते हैं। तो अंततः ये सब गुरुकुल में आ गए। अब ये तो एक साधारण बात सामने आती है, लेकिन वशिष्ठ गुरु को दो बातें सता रही थी, उनके दिमाग में दो बातें थी। वो जानते थे कि भगवान राम नारायण के अवतार हैं और ये तीनों भाई भी नारायण के अंशावतार हैं, और वो खुद भी ये भी जानते थे कि नारायण के इन अवतार को मैं क्या शिक्षा दूंगा। दो बातें उनके दिमाग में थी। एक तो उन्हें संकोच हो रहा था और चिंता हो रही थी। संकोच इस बात का था कि जो साक्षात नारायण हैं उनके सामने मैं उनका गुरु बनकर कैसे शिक्षा दूंगा, और चिंता थी और मन में आश्चर्य भी था, कुछ संदेह था। ऐसे मिली जुली बातें उनके दिमाग में थी कि मैं ये भगवान नारायण को कैसे सब कर पाऊंगा। भगवान राम ने उनकी ये दुविधा, उनकी मनस्थिति समझ ली और जब गुरुकुल में आए तो राम ने गुरु से कहा कि हे गुरुदेव, आप भी जानते हैं कि आप कौन हैं और मैं भी जानता हूँ कि आप कौन हैं। आप ये भी जानते हैं कि मैं कौन हूँ। आपका और हमारा इस अवतार के पीछे क्या प्रयोजन है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए आप आपके मन में कोई भी संकोच ना रखें और आश्चर्य भी ना करें, कोई चिंता ना रखें। आप एक गुरु की तरह ही मेरे साथ व्यवहार रखिए और मैं भी एक शिष्य की तरह ही आपके साथ संबंध रखूंगा। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इसलिए इस बात को आप गुप्त रखिए।
गुरु वशिष्ठ की कुछ चिंता कम हो गई और वो खुशी खुशी उन्होंने उनका शिक्षा अध्ययन शुरू किया। अब यहाँ पर बात ये आती है कि जब गुरुकुल में कोई बच्चे रहते हैं तो वहाँ पे ना तो कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई सुंदर है, ना कोई असुंदर है, या जो भी है, जैसा भी है, गुरुकुल में सब एक जैसे होते हैं। और यही बात, यहीं से भगवान राम का आदर्श बच्चों के लिए स्थापित होता है। भगवान राम ने ये आदर्श रखा कि वो एक गुरुकुल में है तो एक सभी बच्चों की तरह एक साधारण बच्चा है, साधारण बालक है, साधारण विद्यार्थी है, और गुरु के आदेश के अनुसार जो भी कार्य अन्य बच्चों को दिया जाता है या अन्य बच्चों के लिए सुविधा या अनुशासन है, वही अनुशासन भगवान राम के लिए भी है। और वो जो जो काम गुरुकुल में उनके लिए कहे गए या उनके लिए निर्धारित किए गए, वो कार्य उन्होंने बहुत ही आनंद से और एक साधारण व्यक्तित्व का निर्वाह करते हुए उन्होंने किए। सब कुछ ज्ञान होते हुए भी अल्प समय विद्या सब आई, मतलब बहुत ही थोड़े समय में भगवान राम ने वो सारी विद्याएं सीख ली। अब जो स्वतः ही प्रभु है, स्वतः ईश्वर है, नारायण है, उनको कोई क्या सिखाएगा। लेकिन ये समाज को दिखाने के लिए, समाज के सामने आदर्श रखने के लिए राम ने वो सभी बातें करी जो वशिष्ठ जी कहते रहे। विद्या के मामले में भी जो शिक्षा उन्होंने दी, उन्होंने सहज उसे स्वीकार किया। अब यहाँ बात यह आती है कि आज के विद्यार्थियों के लिए हम भगवान राम का आदर्श किस रूप में लेते हैं। आज हालांकि आज भी गुरुकुल है, कई जगह गुरुकुल चलते भी हैं और गुरु शिष्य की परंपरा आज भी कायम है। मेरे विचार से जो मैंने अनुभव किया या भगवान राम के चरित्र को जितना भी हमने जाना, समझने की कोशिश की, यही बात सामने आती है कि राम के इस अवतार में एकदम साधारण मानव का पुत्र, एक राजकुमार होते हुए भी उन्होंने कभी भी किसी भी तरह अपने आप को इस तरह प्रदर्शित नहीं किया कि सामने वाला संकोच में आ जाए। फिर वो केवट का प्रसंग हो या श्रृंगवेरपुर का निषाद राज का प्रसंग हो या फिर माता शबरी का प्रसंग हो या अहिल्या का प्रसंग हो, किसी भी प्रसंग में उन्होंने कभी भी इस बात को लोगों के सामने या समाज के सामने ये नहीं रखा कि वो एक विशेष अवतार है या कोई विशेष व्यक्ति है। एक साधारण मानव की तरह उन्होंने अपना कार्यकलाप दिखाया और लोगों के सामने आदर्श रखा कि मानव उसके पास कुछ भी अगर कोई विशेष सिद्धि ना हो तब भी वो अपने आदर्शों के साथ, अपने अनुशासन के साथ किस तरह रह सकता है। आज भी हम जैसे गुरुकुल के लिए थोड़ी देर के लिए हम ना माने कि भाई गुरुकुल एक अलग व्यवस्था है, स्कूल की बात करें, पाठशालाओं की बात करें या आज के जो नए युग में विद्यार्थी सीख रहे हैं उसकी बात करें, तब भी अनुशासन, आदर्श ये तो सभी के लिए आवश्यक है। जिस तरह से आप अनुशासन से विद्या ग्रहण करेंगे और जितनी लगन से आप विद्या ग्रहण करेंगे उतना ही आपको उस ज्ञान की गंभीरता समझ में आएगी। जब किसी बात को हम एक गंभीरता से कोई बात सीखते हैं तो उसकी गहराई क्या है, वो गहराई आपके समझ में आती है, चाहे विद्यार्थी हो चाहे कोई भी हो। और
भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, इन तीनों ने भी हमेशा राम का आदर्श अपने सामने रखा। राम ही उनके भगवान थे, राम ही उनके आदर्श थे। आज भी हम कई जगह देखते हैं कि बड़ा भाई एक विशेष कार्य करता है या उन्नति करता है, अपने अनुशासन से रहता है, तो छोटा भाई या छोटी बहन अपने बड़े भाई को देखकर उसके सामने ये आदर्श रहता है कि मेरे बड़े भैया ने इस तरह कार्य किया है या मेरी बड़ी बहन ने इस तरह कार्य किया है, तो वो भी इसी तरह आगे बढ़े। मतलब बड़ा भाई एक छोटे भाइयों के लिए आदर्श बन जाता है। आज भी जो भी जिस घर में भी भाइयों को छोटे भाई हैं, मतलब बच्चों को छोटे भाई बहन हैं, जिनकी भूमिका आज बड़े भाई की है, वो इस बात को समझें कि जो वो काम करेंगे या जो अच्छा या बुरा काम करेंगे वही उनके छोटे भाई भी कर सकते हैं या उसका ही अनुसरण वो करेंगे। इसलिए बड़े भाइयों की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने छोटों को वो आदर्श सामने रखें जिससे कि एक कल्याणकारी कार्य हो। दोस्तों, रामचरितमानस, जैसे मैंने पहले भी कहा कि रामचरितमानस में प्रत्येक चरित्र हमें कुछ न कुछ विशेष बात सिखाता है। बस हमें उस बात को समझना है, अपने जीवन में उससे धारण करना है और अपने जीवन में उसको अपने जीवन में व्यवहार में लाना है। हालांकि उस युग की और आज के युग में काफ़ी अंतर है, लेकिन फिर भी जो बेसिक चीज़ें अर्थात जो नींव की चीज़ें हैं, जिसको हम पाया बोलते हैं, या धरातल की चीज़ें हैं जो कभी भी नहीं बदलती, वो पहले भी वही थी, जैसे त्रेता युग में भी वही थी, द्वापर युग में भगवान कृष्ण के समय भी वही थी और आज भी वही है। आदर्श, अनुशासन, विद्या ग्रहण, अपने बड़ों का आदर करना, अपने बड़ों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वो आदर युक्त आपका प्रश्न होना चाहिए। प्रश्न पूछते समय आपके दिमाग में, आपके व्यवहार में, आपका जो बोलने का तरीका है, ढंग है, वो हमारे गुरु के प्रति आदरयुक्त होना चाहिए। आपका पारिवारिक जो परिस्थिति है वो भले ही कितनी भी अमीर या कितनी भी आपके गुरु से कम हो या आपके गुरु से ज़्यादा हो, फिर भी आपके गुरु के सामने आपको हमेशा नतमस्तक ही रहना चाहिए। आप गुरु के सामने कभी भी बड़े नहीं हो सकते। आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि हम शिक्षा ग्रहण करने आए हैं, तो गुरु हमसे जो हमें कह रहे हैं हमारे लिए वो एक सिर माथे पर रखने वाली बात है। अगर आपको कोई शंका है, आपके मन में कोई प्रश्न है, तो गुरु को आप आपके प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन उसमें आदर होना चाहिए। यही बात राम ने अपने व्यवहार में दिखाई। उन्होंने भी अपने जीवन काल में, अपने विद्यार्थी जीवन में गुरु वशिष्ठ से कई बार प्रश्न पूछे हैं और प्रश्न पूछते समय उन्होंने यही आदर्श सामने रखा है कि गुरु का कहीं से भी किसी भी रूप में अपमान ना हो और आदर उनका बना रहे। आज के लिए इतना ही, और रामचरितमानस के अगले चरित्र के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन बजाइए ताकि आपको मेरा अगला वीडियो तुरंत मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।